चलिए बच्चों जल्दी आइए, ठीक है, क्लास शुरू करते हैं, डिले हो रहा है। विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार कमेंट्स देख लेते हैं जी आपके, शाबाश, बहुत खूब। चलिए बिना डिले बिना देर करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और पढ़ेंगे बच्चों, आज मज़े के साथ पढ़ेंगे। यूज़ ऑफ हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, ठीक है, हैड टू का यूज़ पढ़ेंगे आज इनका, ठीक है। यूज़ ऑफ हैव टू के बारे में बताएंगे। व्हाट इज़ हैव टू, यूज़ ऑफ हैव टू, ठीक। हैव टू डिफरेंट तरीके से यूज़ होगा प्यारे बच्चों, जैसे हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू, शैल हैव टू। मेरे प्यारे बच्चों, विल हैव टू, शैल हैव टू, यहाँ जैसे हमने देखा विल और शैल का यूज़ फ्यूचर में होगा, हैड का यूज़ पास्ट में होगा, हैज़ का और हैव का दोनों का यूज़ प्रेजेंट में होगा। इट मीन्स इन दोनों का यूज़ किस में होगा प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में। हैड टू का यूज़ पास्ट में, विल हैव टू का यूज़ फ्यूचर में। फ्यूचर में हम ये देखते हैं, हम ये जानते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं प्यारे, ठीक है। हम यहाँ पे देखेंगे हैव टू के साथ, हैव टू का यूज़ कहाँ पर किया जाएगा बच्चों, यू हैव टू डू द वर्क, यू हैव टू डू द वर्क। नेक्स्ट बच्चों, he has to do the work। next, you, he had to do the work, she will have to do the work, I shall have to do the work। देयर आर 5 सेंटेंस हैं, देयर आर 5 सेंटेंसेस हैं और इन 5 सेंटेंसेस का यूज़ तब किया जाता है जब कोई काम किसी भी सब्जेक्ट से करवाया जाता है या उस सब्जेक्ट को काम करना पड़ता है। जैसे मेरी इच्छा मेरी विश पानी पीने की नहीं है, बट कोई सामने वाला मुझसे आकर बोले भाई पानी पी लो, बट मेरी विश नहीं है पानी पीने की, तो मैं क्या करूँगा, उसको पानी को पीऊँगा। इट मीन्स क्या हुआ, मैं पीना पड़ता है, वो सामने वाला कह रहा है। यहाँ पे हैव टू, यू हैव टू डू द वर्क। अब कोई बच्चा, कोई भी, तुम चाहते हो काम करना, नहीं चाहते हो, लेकिन घर वाले आपसे बोलेंगे भाई काम करो, तो आपको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे तुम्हें काम करना पड़ता है, तुम्हें काम करना पड़ता है। तो हैव अपने साथ में जब टू लेकर आएगा तो ये अपने साथ में वी की फर्स्ट फॉर्म लेकर आएगा और यहाँ पर अब क्या हुआ कि तुम्हें काम करना पड़ता है। फर्स्ट बात क्या है कि हमें ये जानना है कि यहाँ पर काम ज़बरदस्ती, यानी सब्जेक्ट करना नहीं चाहता है बट उसको करना पड़ता है, यानी उसको विश है। ही हैज़ टू डू द वर्क। अब यहाँ पे ही के साथ हैज़ आ रहा है, यू के साथ हैव आ रहा है, तो कॉमन सी बात है, सिंपल है आप, ठीक है। हैव यू के साथ और हैज़ ही के साथ, दोनों प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है, दोनों का यूज़ प्रेजेंट में एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते समय इन दोनों का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट, यू के साथ और ही के साथ, दोनों के साथ मैंने हैड टू यूज़ किया और डू द वर्क, उसे काम करना पड़ता था, बट यहाँ पे पास्ट की बात है तो इसलिए हैड टू आ रहा है। अब यू के साथ भी हेड आएगा और ही के साथ भी हेड आएगा, बट टू डू द वर्क कोई दिक्कत नहीं है। शी विल हैव टू डू द वर्क,
यहाँ पर उसे काम करना पड़ेगा, उसे काम करना पड़ेगा क्योंकि हैव टू आ रहा है, ठीक है। आई शैल हैव टू डू द वर्क, तो शैल सेम आ रहा है और शैल आपका आई के साथ आ गया, शैल आई के साथ आ गए प्यारे बच्चों। अब हमने यहाँ पर ये चेक किया कि अगर मैं यहाँ पे टू अगर हटा दूँ, टू अगर मैंने डिलीट किया, मैंने टू डिलीट किया, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों, गलत हो गया, मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो क्यों मिस्टेक हुआ, क्योंकि हैज़ के साथ डू नहीं आएगा, फिर डन आएगा, वी की थर्ड फॉर्म आएगा, जबकि ये या वी की फर्स्ट फॉर्म में, क्लियर है। तो ये गलत हो जाएगा, फिर वी की थर्ड फॉर्म आएगा। इट मीन्स ये हुआ कि अगर सपोज हैज़ के साथ, हैव के साथ अगर टू अगर है तो प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म आएगा, और हैव के साथ अगर प्लस टू नहीं है तो प्लस वी की थर्ड फॉर्म आएगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन, ठीक है, दोबारा देखो। यूज ऑफ हैव टू का यूज़ करना है, हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू, ये फाइव हेल्पिंग वर्ब्स हैं। हैव टू का यूज़ फोर्स के लिए किया जाएगा, यानी अनिच्छुक सिचुएशन के लिए किया जाएगा। हैज़ टू का यूज़ अनिच्छुक के लिए, हैड टू का यूज़ अनिच्छुक के लिए, और विल हैव टू का यूज़ भी अनिच्छुक के लिए, और शैल हैव टू का भी अनिच्छुक के लिए किया जाएगा। बट हैव टू प्लूरल के लिए यूज़ किया जाएगा, हैज़ टू सिंगुलर के लिए, हैड टू सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए आएगा, और विल हैव टू और शैल हैव टू फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा, बाकी के साथ में विल हैव टू का यूज़ किया जाएगा। चलिए बच्चों अपना चेक करते हैं एक क्वेश्चंस को। I shall have dash write a lesson। ऑप्शन है प्यारे बच्चों, ए, टू, बी, टू, सी, written, डी, none of them, ठीक है। ये सेंटेंस को हमें यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करना। आई शैल हैव के साथ में राइट ए लेसन टू, इनमें से कौन सा आएगा? इट इज़ क्लियर है बच्चों, आई शैल के साथ में हैव आएगा तो ठीक सीधी सी बात है, रिटर्न आता तो यहाँ पे नन ऑफ देम आ जाएगा, यही आपका ऑप्शन बनेगा। ये सारे गलत हो जाएंगे प्यारे बच्चों। शैल हैव के बाद टू आता, शैल हैव के बाद में टू आता तो राइट ए लेसन आ जाएगा, ये वाला बिल्कुल ठीक हुआ। तो ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा? राइट ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक बनेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। नन ऑफ देम पे भी गलत हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी गलत होगा। चेक कर लिया ना अपना नॉलेज आपने प्यारे बच्चों, फंस गए ना मेरी बात पे, क्योंकि मैंने नन ऑफ देम को ठीक किया था बट नन ऑफ देम भी गलत है ना, चेक कर लिया होगा। तो आई शैल हैव टू राइट ए लेटर होगा, ना कि आई शैल हैव टू राइट ए लेसन होगा, ये भी गलत होगा भाई, ठीक है, टू नहीं आएगा। आई शैल हैव रिटेड क्यों आएगा भाई? रिटेड नहीं आएगा, राइट दे रखा है। आई शैल हैव नन ऑफ देम आने का सवाल ही पैदा नहीं होता, तो आई शैल हैव टू राइट ए लेसन बच्चों, ठीक है। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों में हमारी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।